हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक पूरे हमारे संप्रदाय का सार। तो उसमें चौथा श्लोक आता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है इस समय। वो कहानी ये है कि एक संत के पास एक भक्त आया, भक्त हो जो साधक हो जो भी आया, और उसने कहा, महाराज मेरे जीवन में बहुत समस्या है, हर प्रकार के लेवल पे समस्या है, महाराज कुछ करो मेरे जीवन में। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास परिवार में क्लेश है, मेरे घर में ज़मीन का मामला है, मेरे घर पे बीमारी है, बहुत सारे कष्ट हैं। और आपको मैं देखता हूँ, आप तो एकदम निश्चिंत रहते हो, आनंद में रहते हो हमेशा। सो उनके जवाब में महाराज बोलते हैं उनको, अरे आप इस बेफजूल की बातें क्यों कर रहे हो? 7 दिन के बाद में आपकी मृत्यु हो रही है, मैं देख रहा हूँ, आपको देख के मैं समझ रहा हूँ कि आपकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो रही है। तो अचानक वो टेंशन में आ गया, घर पे भाग गया वो, और जाके फिर जो भी करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो भी है बातचीत करके छोड़ दिया। किसी को सॉरी बोला था वो सॉरी बोल दिया, जिसको थैंक यू बोलना था थैंक यू बोल दिया, जिसका अपराध किया उसको क्षमा मांगने गया। इस तरह से कहते हैं ना हम लोग, इक्वेशंस होते हैं ना, हर चीज़ का एक इक्वेशन होता है। इसको मैंने कुछ बोला, इसको, तो सारे रिश्तों को, नातों को, स्थितियों को ठीक करके वो लौट के आया। और 7 दिन के बाद में महाराज जी को बोला, महाराज मेरा आज आपने कहा था मृत्यु का दिन है, आज 7वां दिन है, मैं आ गया हूँ आपके पास। तो महाराज जी ने कहा, अभी कैसा लगता है आपको? तो एकदम हल्का लगता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आनंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर पे वो प्रॉब्लम थे, बोले वो अपनी जगह पे है, मैं उसमें नहीं हूँ अभी, मैं सब छोड़ के आ गया हूँ। तो महाराज ने कहा, आप कोई मरने वाले नहीं हो, आपने जो मैं प्रश्न पूछा था ना कि कैसे करूं मैं, तो इसका ये उत्तर मैंने आपको दिया। तो फिर उसको पूरा समझा नहीं, तो उन्होंने कहा, महाराज थोड़ा समझाइए, आपने क्या बताया था मुझे। तो कहते हैं कि हम जो साधु लोग होते हैं ना, वो हम लोग हर दिन लास्ट दिन है इसी भाव से जीते हैं। हर दिन जो है आखिरी दिन है, जो करना है अच्छा, जो भी करना है वो फोकस होके आज ही करना है, क्योंकि कल हमने देखना है कि नहीं देखना है पता नहीं है। इसलिए हम साधु लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम सदैव जो है ना जाने के लिए रेडी रहते हैं। जब चाहे भगवान बुला ले, जब चाहे भगवान बुला ले, वी आर रेडी टू गो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन कैसे रहता है? हम सोचते हैं जब 10 साल जिएंगे, हमने खुद प्लानिंग भी करके रखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखा है, हाँ, बच्चों का प्लानिंग करके रखा है, परिवार का प्लानिंग करके रखा है, विल भी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये 10 साल में ऐसे होगा, मनी इतना बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, बेटी की शादी होगी, उसकी बहू आएगी, फिर ये करेंगे, फिर वैसा करेंगे, एक घर लिया है, हम रहेंगे, बेटा वहाँ शादी करके रहेगा। ये हम लोग जब योजना बनाते हैं तो किस आधार पर बनाते हैं कि हम रहेंगे, यही एक आधार है उसका। उसके बीच में हम सोचते हैं तो कुछ भी अलग हो जाता है। हम सोचे थे कि हम दोनों पति पत्नी रहेंगे, बेटे का विवाह करेंगे, तो पति चला जाता है, फिर हम अकेले रह जाते हैं, सोचते क्या करें अभी, कैसे करेंगे। तो ये योजनाएं सारी जो हमारी होती है वो एक ही बात पर आधारित होती है कि हम रहेंगे। और ये भी हमको पता है कि हम एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि रहेंगे। जब भी बातें होती ना, फिर समझो 4 लोग बैठ गए तो क्या बोलते हैं, किसने देखा है कभी भी, सब खास करके शमशान में जाते हैं ना, तो सोचते रहते, बोलते रहते कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन नश्वर है, आज है नहीं है, कल है
क्या किसने देखा है, ऐसे ही बात करके आते हैं, स्नान करते हैं, फिर वापस वही चालू रहता है अपना। तो ये हमने क्यों बात की आपके लिए, मृत्यु वाली बात? क्योंकि न धनम न जन्म, ये जब ठाकुर जी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो हम लोग सोचते हैं कि ये धन हमारा सहारा है, ये हमको बचाएगा। हाँ, संकट आएगा तो पैसा चाहिए, देखो बीमार हो गया तो लाखों खर्च होते हैं, अभी पैसा चाहिए। कुछ भी और कुछ करना है, घर का कुछ करना है, बिल पास करवाना है, कुछ अपना प्लान पास करवाना है, सब जगह पैसे चाहिए। पैसे के बिना क्या होता है? पैसे को अपना व्यक्ति अपाहिज है, इसे सोचते हैं। फिर सोचते हैं लोग चाहिए, आदर करने वाले, सम्मान करने वाले। न जन्म न धनम, न जन्म यानी जन्म का अर्थ क्या है? जन्म नहीं, जन्म यानी जन, यानी लोग, अनुयायी हो या मित्र हो, मानने वाले हो, सलाम करने वाले हो, आदर करने वाले हो, सुनने वाले हो, है ना। कि हमको सबको इच्छा होती है कि हमारा कुछ सुने लोग, हम कुछ कहें तो लोग उसको रिस्पेक्ट करें, या हम कुछ उपाय बताए तो उसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमको दुख होता है बहुत। सुंदरीम यानी हम सोचते हैं कि शरीर का भोग बहुत अच्छा रहता है, बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। इतने वेग है शरीर में, उसको तुष्ट करना चाहिए। जिसकी सुंदर बीवी है उसको देख के सोचते हैं मुझे क्यों नहीं, इसका सुंदर बालक है सोचते हैं मेरा बालक ऐसा क्यों नहीं, इसका बालक स्कूल में फर्स्ट आता है तो सोचते हैं कि मेरा क्यों नहीं। और सुंदरिम और कविताम व जगदीश का में, इसका अर्थ क्या है? दो, कविता और जगदीश दो है इसके अंदर। कविता का अर्थ है स्तुति। हम लोगों को सबको ना अपने विषय में अच्छा सुनने को अच्छा लगता है, और कोई कहेगा कि आप ना ऐसे हो, आप बहुत देर से आते हो, आप कुछ ठीक से काम नहीं करते हो, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। आप है ना, आपका मन बहुत भटका हुआ है, आपको जो कहा है वो काम नहीं करते, आप 50 चीज़ में आप भागते रहते हो, जो बताया नहीं करते हो, जिस चीज़ के लिए आए हो वो नहीं काम करते हो, बाकी मन में विकल्प चलता है, मैं ये करूँ क्या, वहाँ जाऊँ क्या, तो ये अच्छा नहीं लगता है आपको। ये सत्य होगा तो भी अच्छा लगता है। जैसे मोटे आदमी को आप बोलेंगे आप मोटे हो तो उसको अच्छा लगता नहीं है, वो सत्य है फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। झूठे आदमी को बोलेंगे आप झूठे हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो सत्य है फिर भी हम लोग स्वीकार नहीं होता है। लेकिन मन चाहता है कि कविता, कविता का अर्थ क्या है? कि लोग मेरा स्तुति करते रहे, मुझे मानते रहे, मेरा अप्रिशिएट करते रहे मुझे। और जगदीश का मतलब क्या है? वो अल्टीमेट है, जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ का आपको स्वामी बनना है। छोटी सी एरिया क्यों ना हो, मैं सदैव बताता हूँ कि दादर में, दादर जानते ना, मुंबई में बहुत बड़ा स्टेशन है रेलवे का, उधर कभी भीड़ समाप्ति नहीं होती है, अनंत भीड़ रहती है वहाँ पर। तो उधर वो बहुत सारे ब्रिजेस है, उधर जो भिखारी बैठता है ना उसको, उस भिखारी मैं ये प्लेटफॉर्म पे भीख मांगता हूँ उसका भी गर्व रहता है उसको। और वो जब अपनी बेटी की शादी करता है तो कहता है तुम्हें मैं आधा ब्रिज दहेज में देता हूँ, तुम अभी वहाँ भीख मांग सकते हो। है कुछ नहीं लेकिन गर्व है, स्वामित्व है ना। तो कहते हैं जिसके पास फुटी कौड़ी भी नहीं है उसको भी कुछ पता नहीं क्यों गर्व होता है, क्योंकि ये शरीर का गुण है। जिस शरीर में हम रहते हैं ना वो शरीर आपको अहम देता है, और अहम का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि हम स्वामी बनना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये टेबल ये जिसका स्वामी मैं, उसके अंदर क्या रखना है मेरे हाथ में होना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए मैं मेरे कहने पे होना चाहिए। स्वामित्व की जो भावना है ना बहुत भयंकर होती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, धन, अनुयायी, सुंदर स्त्री, स्तुति, स्वामित्व, ये सब रोज़ टूटते हुए नजर आता है। रोज़ समझ में आता है कि ये है ही नहीं कुछ इसके अंदर, फिर भी मन में इतना वेग है कि सबके पीछे हम रोज़ भागते हैं। इतना हमारे अंदर चिकाटी है कि रोज़ उसके पीछे भागते हैं, रोज़ ठोकर खाते हैं फिर भी रोज़ भागते हैं। और मृत्यु के समय क्या होता है? मैंने आपको मृत्यु का एग्जाम्पल दिया। मृत्यु के समय ना धन का उपयोग है, ना जो परिवार या जो जन समुदाय बना के रखा है तारीफ करने वाला मित्र मंडली, वो ना कुछ कर सकते हैं, ना आपके जीवन भर में स्तुति पाठ हुए लोगों के द्वारा वो आपके काम आ सकता है। आप बड़ी कंपनी के मालिक थे, आपकी हज़ारों करोड़ एकड़ ज़मीन है आपकी, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो भी हम प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनमें से कोई भी वस्तु हमें लभती नहीं है, फ़ायदा नहीं होता है उसका कुछ, खास करके जीवन में भी नहीं होता है। और ख़ास करके मृत्यु के समय पे, जैसे हम डॉक्टर हैं, हाँ, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है हमारा, बस 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं। जब भी कुछ हमको खांसी आती है तो सब भाग के आते हैं, घर पे भी आते हैं, लेके जाते हैं।
VIP ट्रीटमेंट देते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो भी ज़रूरी है वो करते हैं। लेकिन जब मृत्यु आता तो क्या होता है, वो सब लोग वहीं रहते हैं, सब डॉक्टर, लेकिन मृत्यु तो आएगी। तो हमारा कांटेक्ट है, हमको पुलिस में कांटेक्ट है, गवर्नमेंट में कांटेक्ट है, हमारा सब जगह इन्फ्लुएंस है, डॉक्टरों को कांटेक्ट है, सब पहचान के हैं, इन मौके पे सब कुछ हमारा इलाज हो सकता है। लेकिन मृत्यु ऐसी घटना है कि उसके सामने सब कुछ फेल हो जाता है। और ये सत्य केवल मृत्यु के समय सत्य नहीं बनता है, ये सत्य अभी भी है, लेकिन मृत्यु की घटना हमको वो अनुभव दिलाती है कि हाँ ऐसा है। लेकिन ये सत्य 24 घंटे जन्म से लेकर एंड तक वैसा ही रहता है, सत्य बदलता नहीं है, सत्य अबाधित है वो। इसलिए महाप्रभु चैतन्य कहते कि मुझे नहीं चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो पैसे के पीछे भाग रही है, भक्त लोग भी भाग रहे हैं, हम भी भक्ति करते हैं, जब करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि थोड़ा सा 5000 इनकम बढ़ जाए तो अच्छा है। जिसको 5000 है बोलते 500 बढ़ेगा तो अच्छा है, दिवाली में कुछ मैं लूँगा। जिसका 1 करोड़ इनकम है साल का, सोचता है 1.5 करोड़ हो जाए तो अच्छा है। ये लालसा किसी की कम नहीं हुई है। आप चाहे रिटायर हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे परिचय में हैं, 87-88 ईयर्स के हैं, दिन रात कंप्यूटर में बैठ के शेयर मार्केट में पैसे कमा लेते हैं। उठने को चलने को ताकत नहीं है, किसी को दान देते नहीं है। मैंने कहा भी था कि आप अभी आई कैम्प में दान दे दो, तुरंत विषय बदली कर दिया। करोड़ों रुपए कमाते रोज, बैलेंस में है, लेकिन वो लालसा जो है ना पैसे कमाने की, वो ख़त्म नहीं होती। और वो जो लालसा में हमने जीवन बिताया है और उसी में अगर अंत होता है तो उसी लालसा को प्राप्त करने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं, फिर अगले जन्म में भी जहाँ लालसा थी वो इस पर काम करते हैं। अगर पूरे जीवन में अगर सुंदर स्त्री के पीछे जीवन बिताया है, ढूंढते ढूंढते या करते करते कुछ मर गए, तो फिर उसी में वापस आएंगे और वही करते रहेंगे जो पहले किया है, वही ठोकरे खाते रहेंगे, लेकिन करते वही रहेंगे, क्योंकि लालसा छूटती नहीं ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए। ये हिम्मत कैसे आ सकती है, ये साहस कैसे होता है कि धन नहीं चाहिए मुझे, या धन के लिए मैं प्रयास नहीं करूँगा, आएगा उतना ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा निश्चय है ये। लेकिन ये साहस कैसे होता है भक्त को, अनुभूति के साथ में होता है, निष्ठा के लिए होता है, निष्ठा के कारण होता है कि उसको सत्संग के कारण ये समझ चुका है वो भक्त कि ये इसमें कुछ नहीं है, ये केवल भूल भुलैया है, कभी किसी को संतुष्ट नहीं किया आज तक। आप विचार कीजिए, आपके घर में आप गरीब थे, एक झोपड़ी में थे, 8-10 लोग साथ में रहते थे, सब लोग प्रेम से खाते थे, जैसे ही पैसा आ गया झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, पहले याद है को बरसाने में 50,000 की बीघा ज़मीन थी, 10,000 की भी थी एक समय, लेकिन जैसे ही ज़मीन के भाव करोड़ रुपए हो गए ना, घर में विवाद शुरू हो गए, भाई भाई झगड़ रहे हैं, क्योंकि एक इतना टुकड़ा अगर आपने लिया तो इतने करोड़ आपके लिए मिले, इतना करोड़ मुझे मिले, तो अभी बहुत बड़ा संख्या हो गया, वो 10,000 का संख्या ख़त्म हो गया। अभी भाई भाई बचपन में जूठन भी खाते थे, दौड़ते थे, क्या क्या करते थे, नाचते थे, कूदते थे, इतनी मीठी मीठी यादें थी। जैसे ही पैसा आ गया, या स्त्री आ गई बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, अच्छे अच्छे प्रेमी जो जिनके बिना सोना रात दिन में मुमकिन नहीं था भाई भाइयों को, वो भी जुदा हो गए, मुँह भी देखते नहीं है, कभी कभी खून खराबे भी करते हैं। मेरे पास कितनी स्टोरीज है ऐसे, खाली चर्चा के लिए बैठे हैं कि भी पिताजी ने विल बनाया है तो ज़मीन डिवाइड करना है, तो वो चर्चा में इतना विवाद हो गया कि ठॉक ठॉक करके दोनों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, एक दूसरे को गोली मार के ख़त्म कर दिया। प्रॉपर्टी वही है, कहीं नहीं गई हो, उधर ही अपनी जगह पर है, ये बेचारे मर गए उसके पीछे। तो धन ने ना केवल सबको आभास दिया है, धन ने कभी भी किसी को सुख नहीं दिया है आज तक। 1000 रुपया कमाने वाले को भी सुख नहीं दिया है, और करोड़ रुपए वाले को भी नहीं दिया है, 10 करोड़ को भी नहीं दिया है, किसी को धन ने आज तक सुख नहीं दिया है। धन ने निश्चित रूप से सब जगह क्लेश उत्पन्न किया है, कलह उत्पन्न किया है, झगड़ा उत्पन्न किया है, मारामारी खून खराबा उत्पन्न किया है। देश भी लड़ते हैं, कुटुंब भी लड़ते हैं, समाज भी लड़ते हैं इस धन के लिए। कहते एक क्लियोपात्रा नाम की औरत थी, उसका नाक अगर थोड़ा टेढ़ा होता ना तो विश्व में कई युद्ध बच जाते, ऐसे कहने की स्टाइल है।
क्योंकि वो सुंदर स्त्री के प्रति अनेक राजा आरक्त थे, यानी आसक्त थे उसके प्रति, चाहते थे कि वो हमारी पत्नी बन जाए, रानी बन जाए हमारी। तो कई राज्य लड़े, कई युद्ध हुए विश्व में एक क्लियोपात्रा नाम के स्त्री के लिए। लेकिन अल्टीमेटली कितने लोग दुखी रहे, और शायद एक के साथ वो रही, लेकिन वो भी ऐसी थी कि वो कभी इसके साथ कभी उसके साथ में सबको सुख दुख का अनुभव लेते, खत्म हो गए एक दिन। बहुत लोग सोचते हैं शरीर सुंदर हो तो कितना अच्छा है। वो मैरिलिन मनरो नाम की एक हीरोइन थी, मैरिलिन मनरो। आज तक उसके तरह सौंदर्यवान विश्व में कोई हुआ नहीं, ऐसे कहते हैं कलयुग में। वो इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे भी विश्व के कोई जवान लड़के नहीं, राजा लोग उसके पीछे थे, कई राजा और कई राजकुमार उसके पीछे थे। तो वो सब लोग चाहते थे कि वो अपनी पत्नी बन जाए। वो 40 साल की हो गई और उसके मुंह पे एक झर्रा आ गया, नहीं क्या सुरकुत, क्या कहते हैं, सुरकुत आ गई, एक लाइन आ गई। तो उसने उसको ढकने का प्रयास किया, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, पांचवी आई। वो इस बात को झेल नहीं पाई कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ, इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई। तभी क्या करे, इस सत्य से कहाँ भागे। लोगों के सामने उसको अपना दर्शन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या थी और क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी और क्या चीज़ के लिए मेरे पास लोग आते थे और मेरे पीछे थे। अभी वो चीज़ समय मुझसे छीन रहा है। तो उसने अपने आप को घर के 4 चौखट में बंद कर दिया। घर के अंदर 4 चौखट के अंदर आपने अपने को बंद कर दिया तो क्या होता है, बताओ क्या होता है, आप बताओ। व्हाट हैपेंस मनी? डिप्रेशन आता है। आप 2 दिन रह के देखो, किसी को मत मिलो, खाली 4 दीवारें में बंद रहो, खाना आएगा दरवाजे के नीचे से खाओ, किसी को बात मत करो 2 दिन। मोबाइल बंद रखो, सबसे बड़ा बात है। मोबाइल बंद चालू रखे तो फिर आपको वो अनुभव नहीं आएगा। नो संपर्क विद एनीबॉडी, और प्रयास करो रहने का। आप 2 दिन के बाद डिप्रेस हो जाएंगे। तो वो डिप्रेस हो गई, फिर गोली खाने लगी, फिर डिप्रेशन इतना बड़ा, एक दिन आत्महत्या कर ली। क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, आपको लगता है जो चीज़ है वो भी, मैं युवा रहूँगी, हमेशा युवा ही रहूँगी और ऐसा ही रहूँगी, ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही लगता है हमको। तो सत्संग में सब बातें पता चलती है। देखो हम लोग है ना, ये बातें खुली आम से कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज में जाओ, किसी स्कूल में जाओ या कहीं जाओ, ये बातें करेंगे तो अपने पागल है व्यक्ति है। इतनी दुनिया के लोग सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ब्यूटीफुल रहने के लिए काम कर रहे हैं, इतनी करोड़ों की अब्जों की इंडस्ट्री है लोगों को सुंदर रखने के लिए। हाँ, बालों के लिए करोड़ों की इंडस्ट्री है कि बाल ऐसे रहे, वैसे रहे, काले रहे, जो भी रहे, इस रंग के रहे, उस रंग के रहे, चेहरे पे कुछ वो ना आ जाए। कितने प्रकार के ट्रीटमेंट, कितने प्रकार के करोड़ों के खर्चे लोग करते हैं। वो श्रीदेवी नाम की हीरोइन थी, वो दुबई गई थी, अमेरिका गई थी, उसने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी क्या क्या किया था उसने, और जब वो करके आई तो उसका तो दुबई में खून हो गया। क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को सत्संग नहीं है। और महाप्रभु क्या कहते हैं कि ना धन चाहिए मुझे, ना स्त्री चाहिए, ना मुझे अनुयायी चाहिए, ना मुझे गौरव चाहिए, ना मुझे स्वामित्व चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु कीटवई। इसमें एक अर्थ गर्भित है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो जन्म जन्म में आना चाहता है आएगा, तो मोक्ष किधर होगा? मोक्ष होगा तो वो आएगा नहीं वापस ना, एक ही जन्म में खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं जन्मनी जन्मनी ईश्वरी, अनंत जन्मों तक मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त होती रही, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। ये जो स्टेटमेंट है ना पूरा, बहुत हिम्मत वाला स्टेटमेंट है, बहुत साहसी स्टेटमेंट है। हम लोग कथा में कहेंगे, लेकिन वास्तव में बाप रे, पैसा जाएगा तो कैसे होगा, पैसा नहीं आएगा तो कैसे होगा। और आज मैं सुंदर दिख रहा हूँ, बुढ़ा हो जाऊँगा और लोग मुझे देखना बंद करेंगे तो कैसा हो जाएगा। अभी एक अमेरिका में सर्वे हुआ, जो चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे। वो कहते हैं औरतें और आदमी लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं जिसमें ज़्यादा सब शरीर दिखता है। कहते उनको चिंता रहती है कि अभी लोग मुझे देखना बंद करेंगे तो मेरा चेहरा तो भी वृद्ध होने लगा है, मेरे बाल जैसे ठीक प्रेशर नहीं है, तो शरीर की नुमाइश होती है, रिवीलिंग ड्रेसेस। क्यों? क्योंकि मेरा जो सोशल वैल्यू है वो कम ना हो जाए, लोग मुझे देखते रहे, मुझसे बात करते रहे। पार्टी में जाऊँगी तो लोग सब सुंदर औरतों के पास, आदमियों के पास घूमते रहते हैं, मेरे पास कोई घूमेगा नहीं, तो फिर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो लोग मेरे इर्द भी घूमेंगे। इतना अटैचमेंट होता है। लेकिन हम सब लोगों को एक बात
एटलीस्ट बरसाने में आने के बाद, सेवा करने के बाद पता होना चाहिए कि सच्चा आनंद केवल भगवान में है। जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, धन में, स्त्री में, स्वामित्व में, स्तुति में, फॉलोइंग, अनुयायी में, जिसमें ढूंढ रहे हैं उसमें वो कहीं भी नहीं है। और जो आप ढूंढ रहे हैं वो भगवान नाम में है, भगवान के चरणों में है। ये श्रद्धा होगी ना तो ही हम सेटल हो जाएंगे एक जगह पर, नहीं तो जीवन भर तड़पते रहेंगे। क्योंकि एक शरीयत है कि रेस है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। अगर किसी को सुंदर पति, एकदम राजकुमार जैसा पति प्राप्त है और आप बहुत खुश हो, अरे मुझे ऐसा पति प्राप्त हो गया, आपको 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद दिखेगा कि उससे भी सुंदर व्यक्ति को सामने आएगा आपके। या आपका पति सुंदर होगा लेकिन धनवान नहीं होगा, तो आपको दूसरा एक सुंदर और धनवान हाथ पे दिखेगा। स्त्री के बारे में ऐसे, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है तो फिर वो गर्विष्ठ होगी। सुंदर होना, नम्र होना और एक अच्छी चरित्र की स्त्री होना बहुत कठिन चीज़ें हैं। सुंदरता एक जगह पर है, चरित्र एक जगह पर है। तो इस दुनिया में कोई परिपूर्ण चीज़ है ही नहीं, सब भूलभुलैया है। एक्चुअली सब जगह पर हमारा अट्रैक्शन होता है, लेकिन वास्तव में वो है कुछ नहीं उसके अंदर। ये भी मैं आपको बताता हूँ। समझो एक पुरुष है, वो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वो हर रोज़ हर समय सुंदर नहीं दिखता है। सुबह डिफरेंट दिखेगा, वो थकने के बाद डिफरेंट दिखेगा, बीमार होने के बाद और डिफरेंट दिखेगा। जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो एक दिन बहुत सुंदर दिखेगा, फोटो निकालेगा तो पूरा फेमस हो जाएगा, वो वायरल हो जाएगा फोटो उसका। तो सुंदर व्यक्ति भी निरंतर सुंदर नहीं रहती है। काल जो है वो सब कुछ छीन लेता है। और काल क्या, 10 साल के बाद की बात छोड़ दो आप, एक दिन में भी हमारा सौंदर्य ऊपर नीचे होते रहता है। तो भरोसा किस पर करें? एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हम लोग सब भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर भगवान को ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये सुंदर स्त्री, ये अनुयायी, ये स्वामित्व, इसके पीछे भाग रहे हैं। वो सब भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान के क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स है, भगवान के गुण हैं वो सब। तो भगवान को छोड़ दिया तो भगवान के गुणों के पीछे भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं भगवान के पीछे अल्टीमेटली। तो डायरेक्टली भागेंगे तो अच्छा है ना। तो न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम, ये इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो पूरा विश्व धन से आकर्षित है, तो महाप्रभु कह रहे नहीं चाहिए मुझे। तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात है जिस पर हम लोगों को विचार करना ज़रूरी है। हो सकता है कि हमें ये पूरा जीवन लग जाए इसको समझने के लिए, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इस जन्म में भी तड़पेंगे पैसे के लिए, वापस आएंगे क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम, पैसे के भाव में, ध्यान में मर जाएंगे तो वापस पैसे के ही पास जन्म लेंगे। जो भाव को अपना कर आपने शरीर छोड़ा, उसी भाव को पुनः आप प्राप्त हो जाओगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हम लोग कभी इंटर्नशिप कर रहे थे, MBBS हो गया था हमारा, और हम लोग ट्रेनिंग में थे। तो तभी हम थोड़ा सा हरे कृष्ण में आ गए थे, और हमारे बातचीत से हमारे सर भी, प्रोफेसर भी उस पर आ गए थे। हम लोग एक ही वार्ड में थे बाय कोइंसिडेंस। तो हमने हमारा काम कर दिया, हमारा काम हो गया। सर आए, अपना राउंड लिया, उनका भी काम हो गया। वो भी भक्त बने थे, वो भी भगवद गीता पढ़ते थे, और हम सब लोग मिलकर मेन जो सारे हमारे उनका प्रतीक्षा में थे, क्योंकि फाइनल राउंड उनका होता है, वो आएंगे तो फाइनल राउंड होता है। तो हमारा काम करके बैठे थे। सर, मैंने कहा सर वो पेशेंट में बेड नंबर 11 जो है ना, वो बहुत अभी माता जी एकदम डेथ कंडीशन में है, तो क्यों ना हम जाके उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करें। तो बेटा सही बात है, टाइम तो है, सर भी आने वाले हैं तो टाइम है अपने पास। तो हम दोनों गए, और दोनों एक तरफ गए मरीज़ के, ओके माता जी हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। तो माता जी से तब ब्लैंक, कहाँ ऐसा कुछ रिएक्शन ही नहीं, मतलब कुछ सुना है नहीं सुना है, या सुनना चाहती है नहीं सुनना चाहती है, या बेहोश है या अनकॉन्शियस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पूरा आंखें खुली है, टक देख रही एक तरफ। तो हमको लगा इस कान से बहरे होगी शायद, तुम इस कान से सुनेंगे। उधर तो रहे दोनों, हम लोग और कई देर तक बोलते रहे, माता जी हरे कृष्णा बोलो, माता जी अभी लास्ट समय, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, भगवान का नाम लो। नो रिस्पॉन्स एट ऑल,
कुछ भी प्रकार का इतना सा प्रतिशत भी नहीं कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी नहीं। तो हम लोग बहुत प्रयास करेंगे, हम वापस जाके बैठ गए अपनी जगह पर, अपना अपना काम करने लगे, माला लेके जब करने लगे। उतने में ना उसकी बेटी आई उसको मिलने के लिए। ओके, बेटी जब आई ना तो आते ही उसके हाथ में ऐसा उसने गुच्छा रखा था चाबी का, और आते ही उसने धाड़ 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 बताना शुरू किया, ये चाबी इसकी है, ये चाबी इसकी, ये चाबी इसकी है, मैं मरने वाली हूँ अभी, सब कुछ संभाल लेना। ऐसे बोल रही थी जैसे कि इतनी हेल्दी है, इतनी जागरूक है, इतना अनकॉन्शियस कुछ है ही नहीं। तो क्या था उसके मन में, वो पूरी तरह कॉन्शियस थी, लेकिन उसको उसका निश्चय था कि ये चाबी का गुच्छा मैं बेटी को दूंगी तब बाद में मरूंगी। इतना अटैचमेंट था उसका। और हम लोग बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलो माता जी, हरे कृष्णा बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा है? मन में इतना शोर है ना, इतना इतना आवाज़ है मन में, इतना व्याप्त है मन उस इच्छा से, और इतना गहरा आसक्ति है उस विचार से कि आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है जो भी कर रहा है। एक और कहानी बताता हूँ कि हम लोग वृंदावन में रहते थे 92 में। तो जहाँ पर हमारा घर था यानी आश्रम था, वहाँ पे रोज़ एक धुन सुनाई पड़ती दूर से, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो हम लोग हमेशा सोचते थे कहाँ से आ रही है आवाज़, कहाँ से आ रही है। तो वो ना दिन में नहीं आती थी आवाज़, एक बार 9 बज गया रात को तो आना शुरू होता था आवाज़। तो फिर हमने पता किया एक दिन कहाँ है वो, तो हम लोग को जाके एक बार मिल के आते हैं, देख के आते क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो हम लोग परिक्रमा में जाते जाते रहे तो वो दिन में भी आवाज़ आ रही है, आगे आगे गए तो बहुत ज़ोर से आ रही है। तो दिन में बीच में जाके आश्रम में पूछा हमने कि आप लोग खाली रात को कीर्तन करते हैं कि दिन में भी करते हैं, कि आज ही खाली दिन में कर रहे हैं, रात में नहीं कर, रात में भी कर रहे हैं आज दिन में भी कर रहे हैं, ऐसा है क्या? बोला नहीं, हमारा कीर्तन जो है ना 24 घंटे चलता है। चलो भाई, दिन में सुनाई नहीं पड़ता, रात में सुनाई पड़ता है। तो कारण क्या उसका? क्योंकि दिन में हमारे आसपास में इतना शोर है, वो शोर की वजह से वो दूर की जो ध्वनि है तो नहीं सुनाई पड़ रही है। और जब इर्द गिर्द की जो शोर वाली स्थिति है वो समाप्त हो जाती है तो तुरंत दूर की आवाज़ कान पे आ जाती है। तो इस कहानी का क्या तात्पर्य है? जैसे भगवान हमको मुरली बजाकर हर दिन बुलाते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, घर पे चलेंगे, अभी बहुत दिन आपने भटक लिया, चलो वहाँ घर लौट के चले, है ना। लेकिन वो अंदर काम क्रोध वासना, इसकी उसकी इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, झगड़े वगड़े कलेश तंटा, इतना सारा शोर है उसके अंदर। भगवान की और भक्तों की पुकार भी सुनाई नहीं पड़ती। बार बार भक्त लोग बोलते हैं, कभी कभी मुझे भी 1 साल तक बोला गया, लेकिन मैंने सुना नहीं उसको, क्योंकि जब मैं सुनूंगा तब उसका परिणाम होगा। तो सुनूंगा ही नहीं तो कैसे होगा? आप कितना भी चिल्लाओ, मुझे नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, खत्म। जैसे डॉक्टर बोल रहे हो मैया को, अरे हरे कृष्णा बोलो, उसको नहीं सुनना है क्योंकि उसके मन में और कुछ विचार है, और वो इतना गहरा और व्याप्त विचार है कि दूसरा कुछ आने को स्कोप ही नहीं, जगह ही नहीं उसके अंदर आने के लिए। ये इतनी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है इसका। 1985 घटना का, ईस्वी सन 85 है, आज कितने साल हो गए? 41 ईयर्स हो गए, फिर भी ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिक्स है मन में मेरे। और 92 में ये हरिओम नमः शिवाय का एग्जाम्पल हुआ जब हम वृंदावन में थे। तो जब तक अंदर का शोर हम लोग नहीं मिटाएंगे तब तक बाहर की पुकार जो भगवान की है वो सुनाई नहीं पड़ेगी। भगवान बोल रहे हैं बार बार, आओ मेरे पास आओ, लेकिन हम लोग फिर बोलते अभी नहीं, अभी धन कमाना बाकी है, अभी धन कमाऊंगा तो बच्चों को सेटल करूंगा फिर आऊँगा। हाँ, मेरे पिताजी मुझे भी यही करते थे, वो मुझे भक्त बन रहा था, पिताजी ने बहुत विरोध किया, मतलब साम दाम दंड सब कुछ चलाया उसके ऊपर, हर चीज़ का प्रयोग किया। पहले तुम हरे कृष्णा करोगे तुम घर से निकाल दूंगा। मैंने बोला मैं खुद ही जाऊंगा जब मैं दीक्षा लूँगा। इससे शादी करोगे तो घर से निकाल दूंगा। मैंने शादी करूँगा तो मैं खुद चला जाऊँगा। और वैसे हुआ, ऐसे ही खाली डायलॉग नहीं मारा। बाद में फिर कहते थे अरे तुम करो भक्ति करो, पहले 100 रुपया कमाओ, फिर 99 डोनेशन दे दो, लेकिन 100 कमाओ पहले। ये कमाने का समय है, फिर दान भी दे सकते हो। कमाओगे ना, दान कैसे दोगे? कैसे भी करके वो चाहते थे कि लग जाऊं मैं, इसलिए ठीक है। फिर कहते थे कि ये उम्र नहीं है जो
मैं भी भजन करता हूँ। पापा कुछ करते थे अपना जब थोड़ा सा, जो भी उनका एक जगह जाते थे वो उनका तरीका करते थे ध्यान मान का। लेकिन वो हमेशा कहते थे एक बार तुम्हारा सब हो जाए ना, तेरा MBBS हो जाए, लास्ट है तू, तो मैं फिर ये फुल टाइम करूँगा, फिर मैं और कुछ नहीं करूँगा, दुकान सब बंद कर दूँगा, आप लोग अपने आप अपना संभालोगे, उस काबिल हो जाओगे तो फिर मैं सब बंद कर दूँगा। फिर सब हो गया, मेरा MBBS हो गया, मैं अपने काम पे चला गया, मतलब अपने अपने पैर पर खड़ा हो गया, सब हो गया। और फिर उनको बहुत भयंकर TB हो गया और वो मेरे घर पे ट्रीटमेंट के लिए आए और मेरे घर पे रहे, 6 महीना तक रहे। और तब मेरे घर पे ना रोज़ 4:30 को मंगला आरती होती थी मीरा रोड में, जब वो आए थे। ये भी 92 की बात है। वृंदावन से लौट के मीरा रोड आया तो राधा गोपीनाथ जी के एक मोल्ड थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जो वृंदाप्रिया माता जी की शादी में बनाए गए। तो फिर अभी क्या करें, तो हमारे घर पे आके पूरी फुल साइज़ राधा गोपीनाथ के साइज़ के राधा गोपीनाथ ही थे पूरे। तो 4:30 को मेरे घर पे मंगला आरती होती थी शांति नगर सेक्टर 7 में। और फिर वो डॉक्टर लोग सब, हमारे द्वारकाधीश प्रभु सब लोग हमारे घर पे आते थे, मंगला आरती करते थे। हम लोग मंदिर से जब करते थे 5:15 के बाद, 7:15 को दर्शन आरती होती थी, सब कुछ नरसिंह तुलसी, उसके बाद जपा, उसके बाद श्रृंगार आरती, उसके बाद में भागवतम क्लास होता था। बलदेव प्रभु डिवोटी बने वो भागवतम क्लास से। और फिर प्रसाद होता था हमारे घर पे सबके लिए। और माता पिता भी घर पे थे, पिताजी बीमार, एक कमरे में रहते थे। एक हॉल में हमारा पूरा बड़े बेडरूम में मंदिर था, एक बेडरूम में पिताजी और हम लोग हॉल में सोते थे। तो उस समय उन्होंने जब देखा ना, तो मुफद्दलाल जी हमारे घर पे आ रहे हैं कभी कभी, सब डॉक्टर लोग सुबह आके पिताजी के पैर छू के जा रहे हैं, 2-3 घंटा सब साधना करके प्रसाद खा के जा रहे हैं। तो मुझे एक दिन पिताजी ने कहा, तुमने जो ये जवान उम्र में किया ना, अच्छा किया, और तुम ये करते रहो। तुमको मैंने विरोध ज़रूर किया, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं ना, ये युवा अवस्था में कर सकते हैं हम। अभी मुझे करने की इच्छा थी, सब कुछ भी फ्री हो गया अभी कर्तव्य से, लेकिन मैं इतना बीमार हूँ, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे BP है, मुझे हार्ट ट्रबल है, मुझे जॉइंट में तकलीफ है, पीठ में तकलीफ है, मैं जो नींद नहीं आती है, मुझे उठ नहीं सकता हूँ। ये सब में मेरा भजन जो प्लान था वो नहीं कर सकता हूँ मैं अभी। इसलिए आप करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। कितनी बड़ी अनुभूति है उनकी ये। अब वो कहते मेरा समय तो चला गया जब मैं ये सब कुछ कर सकता था, फिट था मैं फिजिकली, लेकिन सोचता था कि मैं सारे इतने बड़े कर्तव्य हैं, मुझे 7 बच्चे हैं, मुझे सबको अपने रास्ते में लगाना है मुझे, तो मैं अभी कैसे कर सकता हूँ? ये सब भगवान मैं बाद में करूँगा। मैं मुझे भी वही बता रहे थे, अभी बाद में करो। अभी बोल रहे करते रहो, अभी करते आ रहे हो, अभी करते रहो। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी महत्व की बात उनको समझ में आई थी, जो हम सुनते हैं शास्त्र में, सत्संग में, क्या कि जब सब कुछ ठीक है तब आपको वो करना है जो आपको रिटायरमेंट में ही करने की इच्छा है। क्योंकि रिटायरमेंट में आप नई ट्रिक नहीं सीख सकते, नया कुछ पद्धति अपना नहीं सकते। जो आपको आदतें बनी हुई हैं, जो आप सेट हो चुके हो, वही आप बुढ़ापे में कर सकते हो। बुढ़ापे में यू कैन नॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। बूढ़े कुत्ते को आप नया नया कुछ सिखा नहीं सकते हो। जो सिखाना है पिल्ले को सिखाना है आपको। और जीवन भर हम धन संपत्ति और स्वामित्व, प्रॉपर्टी, इसका सब काम करते रहते हैं, और एंड में वो भी हमको हमारा साथ छोड़ देता है, हेल्थ भी साथ छोड़ देती है, जीवन भी साथ छोड़ने लगता है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि भजन तो हमने किया नहीं। तो जो अंत में काम आएगा तो वो किया ही नहीं हमने उसका प्रैक्टिस। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु एक परीक्षा है। तो मृत्यु की परीक्षा में जीवन भर तैयारी नहीं की तो परीक्षा में फेल हो गए कि पास हो जाएंगे। और गोल्ड मेडल प्राप्त करना है तो पूरे जीवन में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जिसको हम अपना कर्तव्य समझते हैं ना, पैसा कमाना, ये सब, ये हमको हमारी चेतना को छीन लेता है वो पूरा। जो भगवान की चेतना है, भगवान की होनी चाहिए, उससे वो हमारी भगवान की चेतना को छीन लेता है। इतना भी कन्विंस कर देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अभी यही समय इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस जीवन की परीक्षा में हम लोग आए हैं, मृत्यु की परीक्षा देने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए, वो पूरा जीवन का समय जो है वो उसके लिए अभ्यास करते ही नहीं, तैयारी करते ही नहीं है। और फिर अंत में रोते, अरे तो ये भी गया मेरा जीवन, क्या करेंगे? लौट बीता हुआ समय लौट के नहीं आता, कभी भी लौट के नहीं आता। इसलिए आज का समय जो है, इस पर आपको कन्विक्शन है
कि पैसा कर्मों के अनुसार आता है, भाग्य से आता है। भाग्य पुराने कर्म से बनता है। भाग्य का मतलब क्या है? भाग्य हमने ही बनाया है। भाग्य कोई जादू नहीं है, ऊपर से पटका हुआ बारिश नहीं है। तो जीवन में समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी आता नहीं है। समझो आपको 6 बच्चे चाहिए तो उम्र के 10 साल में नहीं आएंगे, वो शादी होने के बाद ही आएंगे। आपको एक सुंदर ग्रैंड सन चाहिए, आपकी इच्छा है, तो वो आपकी शादी के बाद आपको बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, जब उसकी शादी होगी तभी आपको ग्रैंड सन होंगे। समय से पहले नहीं आएगा और भाग्य से ज़्यादा नहीं आएगा। जितना आपके नसीब में उतना ही आएगा। वो भी समय पे आएगा, लेकिन आपको लगा अरे और 1.5 गुना होता तो अच्छा होता, शादी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन आपके पास उतना ही आएगा जो आपके भाग्य में है। इसलिए मेहनत उसके लिए करनी है जो भाग्य के परे है, क्योंकि भाग्य हम मिटा नहीं सकते। आपको सब लगता है मेहनत करेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। आपको इधर जितना लिखा है उतना ही आएगा। आप 15 घंटा काम करो, 20 घंटा काम करो, आपके नसीब में जितना है उतना ही आएगा। ये अगर आपको पता है, फिर आप कर्तव्य करोगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, भगवान के लिए अपना ध्यान करोगे, क्योंकि वो आपको अचीव करने के लिए आप जितना चाहे उतना बटोर सकते हो। उसमें ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा आएगा। वो कर्म के ऊपर आधारित नहीं है कि आपको इतनी भक्ति इस जीवन में अलॉट की गई है, 50% ही मिलेगा, आप जितना चाहे मेहनत करो, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा श्रम करोगे, ज़्यादा जप करोगे, ज़्यादा साधना करोगे, ज़्यादा शास्त्र सुनोगे, पढ़ोगे, सत्संग करोगे, सेवा करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इसी में हो जाएगा। लेकिन देह धन वगैरह जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको, वो लिमिटेड है। जितना भी आपका बैंक अकाउंट है उतना ही है। स्वर्ग में जाओगे तो यहाँ का पुण्य का हिसाब है, उससे भी ज़्यादा आपको सुख नहीं मिलेगा स्वर्ग में। ना यहाँ मिलेगा ना स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए न धनम न जन्म का है, क्योंकि जिसके पीछे मेहनत करके ना ज़्यादा मिलने वाला है, ना पहले मिलने वाला है, ना कम भी मिलने वाला है। आप ना भी चाहोगे तो आपको आएगा ये पैसा। मैं हमेशा गौरांग प्रभु को देखता हूँ। गौरांग प्रभु ने 94 में ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी का व्रत का मतलब क्या है? नो मनी, नो पत्नी, नो घर, नो प्रॉपर्टी, नो बैंक अकाउंट, है ना। लेकिन देखो गौरांग प्रभु कैसे हर दिन विदेश में रहते हैं, कहाँ भारत में रहते हैं, कहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम में इनको एक बड़ा पोजीशन दिया है। वो उनका कर्म है। वो ब्रह्मचारी बनने के बाद भी उनको मिलेगा। वो अभी भगवान की सेवा में उसको अर्पण कर रहे हैं उस कर्म को, लेकिन आपके कर्म में नसीब में जो होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। कई किताबें प्रसिद्ध हो रही है, लेखक बन रहे हैं, बहुत पावरफुल प्रचारक बन रहे हैं। अनुयायी की कोई कमी नहीं है, अधिकार की कोई कमी नहीं है, सेवा में कोई कमी नहीं है, हर जगह पर उनका इन्फ्लुएंस है। तो ब्रह्मचारी क्या सोचते हैं? अरे ब्रह्मचारी झोपड़ी में बैठना चाहिए, जप करना चाहिए, साधु गुरु जी की सेवा में रहना चाहिए, है ना। लेकिन हर प्रकार का ऐश्वर्य उनके साथ में, सब ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगा रहे। लेकिन ऐश्वर्य आएगा और आएगा ही आएगा जब आपके कर्म में होगा। वो उनको सेवा में लगा रहे हैं, इनका भाग्य है। तो तात्पर्य क्या है? एंड में आपको क्या बताना है मुझे कि इनके जिसे पीछे भागना नहीं चाहिए। ये धन आएगा तो रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके पीछे भागना नहीं चाहिए। हम लोग भागते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। जो आया है उसको यूज़ करो अच्छी तरह से, तो आप संतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ा जो धन है ना, वो धन का धन नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, आई एम हैप्पी। जो भी आ रहा है मैं समाधान, जो भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे, जो भी है, प्रॉपर्टी छोटी मोटी जो भी है, गाड़ी है नहीं है, जो भी है, आई एम हैप्पी इन व्हाट? इन सर्विंग द लॉर्ड। ये सब चीज़ में मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे भगवान है मेरे जीवन में, भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा मिल रही है, उनका नाम मिला है, जप करने को प्राप्त हो रहा है, मैं सर्वोच्च प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। और धन आएगा और आता भी है समय के अनुसार, तो भी ओके है, नहीं आएगा तो भी ओके है। जब 100 रुपये था तब मैं 50 रुपये दान दे रहा हूँ, जब 1 लाख है तो 50,000 दान दे रहा हूँ। ये चलता रहेगा उसके जीवन में, क्योंकि वो संतुष्ट है, लोभी नहीं है। लोभी होना नहीं चाहिए। लोभ होने से दुख आता है। 100% लोभ करने से कोई आज तक संतुष्ट नहीं हुआ है। काम भावना से कोई संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये तृप्त होने वाली बात है ही नहीं। कितनी भी सुंदर बीवी हो, कितनी भी सुंदर स्त्रियों का सत्संग हो, लेकिन ये तृप्त होने वाली बात है ही नहीं, तो क्यों पीछे भागे उसके। लेकिन ये तृप्त होने वाली बात नहीं है, ये केवल सत्संग में समझ में आएगा। दुनिया बताएगी अरे यार तुम इतने खूबसूरत हो, वो तुम्हारे पीछे बोल रही है, जाओ उसके पीछे।
दुनिया आपको उसके लिए प्रवृत्त करेगी। सत्संग बोलेगा मत जाओ, दुनिया के विपरीत सत्संग बताएगा और सत्य बताएगा। वो जो बता रहे हैं वो असत्य है, लेकिन सत्संग में आपको सत्य की परिचय किया जाएगा। इसलिए मनुष्य को सबसे आवश्यक सत्संग है। आप विरक्त व्यक्ति के संग में रहोगे तो आपको भी विरक्ति आ जाएगी। आप आसक्त व्यक्ति के संग में रहोगे तो आपकी आसक्ति बढ़ेगी। तो न धर्म कहने की शक्ति कहाँ से आएगी? विरक्तों के साथ संग करो, सत्संग करो, भगवान के विषय में संग करो, तो अपने आप आपके ऑटोमेटिक आपको समय के अनुसार विरक्ति आ जाएगी। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं आ सकती विरक्ति के लिए। विरक्ति के लिए भजन नहीं कर रहे हम, भगवान के प्रेम के लिए भजन कर रहे हैं हम। लेकिन भगवान के प्रेम के लिए भजन करेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें प्राप्त होती जाएंगी। ज्ञान प्राप्त होगा, विरक्ति प्राप्त होगी, भजन प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, हरिनाम में रुचि होगी, आसक्ति होगी, भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा में रुचि पैदा होगी। महाप्रभु चैतन्य का ये जो शिक्षाष्टक है ना, इसे अनंत क्या कहते हैं उसको, साक्षात्कारों का भंडार है ये। मैं स्वयं इसमें इस पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से शुरू हो तब से बोल रहा हूँ। आज तक ऐसा लगा नहीं कि अभी वही श्लोक अभी मेरे पास आ रहा है, पिछले भी मैंने बोला था, अभी वही पीवी दोषी में है, वही आज सुबह इधर भी है। लेकिन बोलने के लिए विषय कमी नहीं है उसके अंदर, उसमें अथाह सागर है, अथाह सागर है। जितना बोलोगे उतना अनंत सागर है। कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। अब समझ जाएगा तो और पता चलेगा, और पता चलेगा, और पता चलेगा। महाप्रभु जी ने केवल 8 ही श्लोक दिए, उसमें सारे भक्ति का आपका सार जो है ना वो छुपा हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन?